स्वयं दंगाई हैं, दंगा कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई हैं और ये दंगा कराने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता बाबा का बुलडोजर ठीक होने के बजाय बाबा को ही रिपेयर कर देगी। 11 तारीख को बाबा मठ पर चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा स्वयं कराते हैं और दंगा कराने के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। इनके खिलाफ है और देश के प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा पूरे विश्व में कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहा करते हैं बिल्कुल झूठे हैं, इतने बड़े झूठे हैं कि दुनिया में उतना बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। जो हारता है वो स्वयं बौखला जाता है। योगी बाबा खुद ही बौखला गए हैं, इसलिए उनको जाना है मठ पर और माला जपेंगे माला कि बाबा बौखला गए हैं और बाबा को अब सरंगी बजाना है। वो जाके गोरखपुर के मठ पर बाबा सरंगी बजाने का काम करेंगे और उनके मंत्री उसमें तबला बजाएंगे। अमित शाह जैसे डिफाल्टर आदमी, किसान की डिफाल्टर, बिल्कुल डिफाल्टर, गोरा और डिफाल्टर आदमी, तड़ी पार आदमी क्या किसान की पीड़ा जानेगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए। अनुप्रिया भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है। 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये कहें कि हिंदू केवल हिंदू लिखेगा, न यादव लिखेगा, न ब्राह्मण लिखेगा, न छत्री लिखेगा, न वैश्य लिखेगा, हिंदू शब्द केवल लिखा जाएगा। आज इस बात का गवाह है कि अभी तक राजा सन्यासी हुआ है, सन्यासी कभी राजा नहीं हुआ है, इसलिए योगी नहीं है। इनको अगर ढोंगी कहा जाए तो सबसे बेहतर होगा, योगी हो ही नहीं सकते। जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वही यह बात कह सकता है कि 12वीं पास के बाद इंटर होता है। चलिए, नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ठीक इसके विपरीत अखिलेश यादव के द्वारा आज ही स्टेटमेंट जारी हुआ है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुलडोजर जो है, कई सारे बुलडोजर रिपेयरिंग करवाने के लिए दिया गया है। यानी कि वो अब भी ये समझ रहे हैं कि फिर से सरकार कमबैक योगी सरकार करने जा रही है। इस पर समाजवादियों का क्या राय है, क्या कह रही है समाजवादी पार्टी, जरा जानने की कोशिश करते हैं। सोहेल देव पार्टी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या देख रहे हो सर? कह रहे हैं कि बाबा कई सारी बुलडोजरें जो है गई हैं रिपेयरिंग होने के लिए, डर नहीं लग रहा है लोगों को? आजकल बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। 10 तारीख को बाबा का रिपेयरिंग स्वयं हो जाएगा। उनके जितने मंत्री हैं सब रिपेयर हो जाएंगे। कौन करेगा? हम लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता बाबा का बुलडोजर ठीक होने के बजाय बाबा को ही रिपेयर कर देगी। 11 तारीख को बाबा मठ पर चले जाएंगे। योगी जी ने कह दिया ना कि अखिलेश बौखला गए हैं, हार जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो हारता है वो स्वयं बौखला जाता है। योगी बाबा खुद ही बौखला गए हैं, इसलिए उनको जाना है मठ पर और माला जपेंगे माला। बार बार यही बात माला माला, लेकिन अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि बाबा बौखला गए हैं, बाबा कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बौखला गए हैं, लेकिन बाबा का भी तो देखना पड़ेगा ना। इलाहाबाद में चुनाव होने के बाद किस तरीके से इतना कॉन्फिडेंट है बाबा कि लगा है कि समाजवादियों पर भारी पड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि बाबा बौखला गए हैं और बाबा को अब सरंगी बजाना है। वो जाके गोरखपुर के मठ पर बाबा सरंगी बजाने का काम करेंगे और उनके मंत्री उसमें तबला बजाएंगे। प्लान में एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने ये कहा कि देखिए इस जनसभा में बुलडोजर मौजूद है। बार बार बाबा बुलडोजर पर आ रहे हैं। बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाबा का बुलडोजर जो है वो बैठ चुका है। बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाबा खुद ही रिपेयरिंग में जाने वाले हैं। 11 तारीख को बाबा का रिपेयरिंग खुद ही उत्तर प्रदेश की जनता कर दी। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा का इस चुनाव में बाबा का बुल और बुलडोजर दोनों सफाया होगा, बाबा का भी सफाया होगा। आज ही नरेंद्र मोदी जी एक सभा को जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी। उसको भी नहीं, हमारे में तो उनके में लाखों में, तो हमारे तो करोड़ों में भीड़ जुट रही है। अगर उनके जनसभा में लाखों की भीड़ है तो हमारे नेता की जनसभा में करोड़ों की भीड़ जुट रही है। करोड़ों की भीड़, बिल्कुल करोड़ों की भीड़ जुट रही है। लेकिन फिर भी जो बाबा टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये कि उसमें भी गलत है? तो क्या टिप्पणी कर रहे हैं? वो जीत रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, 300 प्लस के साथ हम भारी बहुमत सत्ता में आ रहे हैं 10 मार्च को। 350, 310
नहीं, हम साढ़े 300 से अधिक सीट हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जीत कर जा रहे हैं। और योगी बाबा का जो कथन है, ये 5 साल में, पूरे 5 साल योगी बाबा साड़ों से खेती चरवा दिए किसानों की। किसान जो है इनके खिलाफ है, मजदूर इनके खिलाफ है, नौजवान इनके खिलाफ है, महिलाएं इनके खिलाफ है। और देश के प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा पूरे विश्व में कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहा करते बिल्कुल झूठे हैं, इतने बड़े झूठे हैं कि दुनिया में उतना बड़ा झूठा कोई है ही नहीं जितना इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर और ये कहते हैं कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, 15 पैसा इन्होंने देने का काम नहीं किया। और नारी सशक्तिकरण के नाम पर नारियों का, हमारी माताओं बहनों का दोहन करता है इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसलिए बाबा का जाना तय हो गया है। और 11 तारीख को, 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 11 तारीख को बाबा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गोरखपुर की मठ पर माला जपने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में विकासशील सरकार होगी, अखिलेश यादव की सरकार होगी, जो नौजवानों का काम करेगी, मजदूरों का काम करेगी, महिलाओं का काम करेगी और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएगी। अमित शाह ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 साल किसानों को बिजली मुफ्त। अमित शाह की आप क्या बात करते हैं? जो देश का गृह मंत्री हो और जिसको ये नहीं पता हो कि इंटर पहले किया जाता है कि इंटर के बाद 12वीं पहले की जाती है। उनका स्टेटमेंट आया था कि 12वीं। कैसे देश के प्रधान गृह मंत्री हैं, कैसे देश के गृह मंत्री हैं कि इनकी जबान फिसल जाती है। इसलिए बौखलाहट में बोल गए कि 12वीं पास करके इंटर में जाइए तो हम आपको लैपटॉप देंगे। इतना बड़ा झूठा और इतना बड़ा जो है देश का को भ्रमित करने वाला गृह मंत्री तो शायद इतिहास में कभी मिला होगा। तो ये भी तो कह रहे भाजपा के लोग की यादवों का राज आ जाएगा। दिक्कत है यहाँ पर ना भाई। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि यादवों का राज आएगा, सरेसर बेईमानी और झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो गरीब तबका है, समाजवादी पार्टी का अपना आकलन है, समाजवादी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो आकलन है, क्या समाजवादी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है कि समाजवादी जो कहती है वही करती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति होगा पंक्ति का बैठा हुआ, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक असली समाजवाद नहीं आएगा। इसी समाजवाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज भी भाजपा ने ट्वीट किया कि सबसे ज्यादा राइट्स जो है आप ही के सरकार में। ट्वीट करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं। ये स्वयं दंगाई है, दंगा कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगाई हैं और ये दंगा कराने का काम करते हैं। और जब ये सत्ता में बैठते हैं तो जब चोर चोरी करने का काम बंद करके चोर ही रखवार हो जाता है तो चोरी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा स्वयं कराते हैं और दंगा कराने के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता अब ऐसा होने देने वाला नहीं है। और 11-10 तारीख को बाबा का बोरिया बिस्तर बनना तय है। अखिलेश का साथ छोड़ के तो नहीं जाएंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लोभ दे देंगे? ना ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना ना, हम लोगों ने तो पहले कह दिया था हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी, फिर भी हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। लगता अब आज भी है अखिलेश जी के साथ। लगता है एक साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। जब साथ खड़े हैं तो साथ गाना बंद करिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह हम धोखेबाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पार्टी को धोखा दे दिया, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए। अनुप्रिया भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है। 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप उसी दिन हो भाई से देखिए, इनकी जो मानसिकता है, ओम प्रकाश राजभर की जो मानसिकता है, वो समाजवाद की मानसिकता है। वो समाजवादी कोख से पैदा हुए लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता से विचलित मानसिकता है। समाजवाद के कोख से जो व्यक्ति पैदा होता है उसकी विचारधारा समाजवाद की होती है, देश हित की होती है। ये तो देश हित का झूठा आडंबर करते हैं, ये देश हित वाले नहीं।
राष्ट्रहित का ये झूठा आडंबर करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हैसियत हो और किसी नेता में हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश में भी उनकी 5 साल की सरकार चली थी और देश में 10 साल की सरकार होने जा रही है। 2024 में इनकी 10 साल की सरकार हो जा रही है। तो ये क्यों हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा करते हैं? इनको एक कानून लाना चाहिए इस देश में। ये कहें कि हिंदू केवल हिंदू लिखेगा, न यादव लिखेगा, न ब्राह्मण लिखेगा, न छत्री लिखेगा, न वैश्य लिखेगा, हिंदू शब्द केवल लिखा जाएगा। और मुसलमान अगर दूसरे धर्म का है तो मुसलमान शब्द ही लिखा जाएगा, सिख है तो सिख लिखा जाएगा। ये क्यों चमारपासी और आहिर गरीजा केवट कुंडी की बात करते हैं? क्यों करते हैं? अगर ये हिंदूवादी हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सभी को ये कहें कि सारे के सारे लोग हिंदू लिखेंगे, कोई जात पात नहीं लिखेगा। ये योगी जी ने आज ये भी कहा कि ये जो आंधी है सुनामी में बदलने वाली है। योगी छठे और सातवें योगी की आप क्या बात कर रहे हैं? ये इतिहास की बात करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि अभी तक राजा सन्यासी हुआ है, सन्यासी कभी राजा नहीं हुआ है, इसलिए योगी नहीं है। इनको अगर ढोंगी कहा जाए तो सबसे बेहतर होगा, ये योगी हो ही नहीं सकते हैं। अरे इतिहास इस बात का गवाह है। आप इतिहास को पढ़ लीजिए, राजा भरथरी का इतिहास पढ़ लीजिए, विक्रमादित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ लीजिए, तमाम राजाओं का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा सन्यास को धारण किया है, सन्यासी कभी राज को धारण नहीं किया है, इसलिए योगी नहीं ढोंगी है। 10 तारीख को इनका बोरिया बिस्तर बन रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना लिया है कि इनका बोरिया बिस्तर बांध के मठ पर इनको कंठी भजने के लिए भेज देगी। अच्छा, अमित शाह ने जो कहा कि वो किसानों की बात, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर सरकार बनती है 5 साल के लिए किसानों की बिजली बिल माफ, उस पर क्यों नहीं बोलते? आप ये करेंगे मंत्री, आप करेंगे जो देश का गृह मंत्री, जो देश का गृह मंत्री हो और उसी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों की छाती पर जीभ चढ़ाए और किसानों को कुचले, वो किसानों की क्या बात करेगा? किसानों की पीड़ा वो क्या जानेगा? किसान की पीड़ा चौधरी चरण सिंह जानते थे, किसान की पीड़ा हम जानते हैं, किसान की पीड़ा मुलायम सिंह यादव जानते हैं, किसान की पीड़ा अखिलेश यादव जानते हैं। अमित शाह जैसे डिफाल्टर आदमी, किसान की डिफाल्टर, बिल्कुल डिफाल्टर, गोरा और डिफाल्टर आदमी, तड़ी पार आदमी क्या किसान की पीड़ा जानेगा? जो अन्नदाता है वो तड़ी पार किसान की पीड़ा जानेगा? किसान कुछ भी नहीं, वो कुछ भी क्या, उनकी तो मानसिकता, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वही यह बात कह सकता है कि 12वीं पास के बाद इंटर होता है।